इस कहानी का नाम है सफेद बाल का साया। आर्यन एक ऐसा युवक था जिसे लगता था कि समय उसकी मुट्ठी में है। उसके पिता उसे अक्सर चेतावनी देते थे कि वक्त की रेत जितनी तेजी से उंगलियों से फिसलती है, उतनी ही तेजी से जवानी का जोश भी ठंडा पड़ता है। लेकिन आर्यन को सिर्फ मौज मस्ती सूझती थी। वह दिन भर सोता और रातें दोस्तों के साथ फिजूल की बातों में बर्बाद करता। उसे नहीं पता था कि उसकी हर लापरवाही उसके भविष्य के आंगन में एक काला साया बुन रही है। एक रात जब शहर की सारी बत्तियां गुल हो चुकी थी, आर्यन अपने पुराने पुश्तैनी आईने के सामने खड़ा था। अचानक बिजली कड़की और आईने की चमक में उसे अपनी कनपटी पर एक चांदी जैसा सफेद बाल दिखाई दिया। वह केवल एक बाल नहीं था, बल्कि उसमें एक अजीब सी चमक थी जो सामान्य नहीं लग रही थी। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे पूरे बदन में एक ठंडी लहर दौड़ती महसूस हुई। जैसे ही आर्यन ने उस सफेद बाल को उखाड़ने की कोशिश की, आईने के अंदर का दृश्य बदलने लगा। उसका अपना चेहरा बूढ़ा होने लगा, चमड़ी लटकने लगी और आंखों के नीचे गहरे गड्ढे पड़ गए। डर के मारे उसने हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन वह सफेद बाल टूटकर फर्श पर नहीं गिरा बल्कि हवा में तैरने लगा। कमरे का तापमान अचानक गिर गया और हवा में सड़न जैसी दुर्गंध फैल गई। अचानक कमरे के कोने से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तुमने समय को मारा, अब समय तुम्हें मारेगा। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। वहां एक साया खड़ा था जो हूबहू आर्यन जैसा ही दिख रहा था, लेकिन वह 80 साल का एक लाचार और कंकाल जैसा बूढ़ा था। उस साये के सिर पर वही सफेद बाल थे जो अब सांपों की तरह लहरा रहे थे। वह साया धीरे धीरे आर्यन की तरफ बढ़ने लगा। उसके फटे पुराने कपड़े और कांपते हाथ जवानी की उस मेहनत की कमी को दर्शा रहे थे जो आर्यन ने कभी नहीं की थी। साये ने अपना ठंडा हाथ आर्यन के गले पर रखा और कहा, मैं तुम्हारा वह कल हूँ जिसे तुमने आज की आलस से सींचा है। जब तुम सो रहे थे, मैं अपनी गरीबी की बेड़ियां तैयार कर रहा था। आर्यन भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। साये ने उसे एक डरावना दृश्य दिखाया। उसने देखा कि वह 60 साल की उम्र में भारी वजन उठा रहा है, उसके पास रहने को घर नहीं है और समाज उसे नाकाम कहकर दुत्कार रहा है। वह डर जवानी की किसी भी बीमारी से ज्यादा भयानक था, वह असफलता का डर था। उस साये ने आर्यन को उसके उन पलों की याद दिलाई जो उसने फोन चलाने और सोने में बिताए थे। हर एक बर्बाद किया हुआ घंटा अब एक बिच्छू बनकर साये के शरीर पर रेंग रहा था। साये ने चीखकर कहा, मेहनत की धूप में नहीं जले तो अब पछतावे की आग में जलो। यह दृश्य किसी भी हॉरर फिल्म से ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आर्यन को महसूस हुआ कि उसकी जवानी की ताकत धीरे धीरे वह साया सोख रहा है। उसकी बाहें कमजोर पड़ने लगी और उसकी सांसें फूलने लगी। उसे समझ आ गया कि अगर उसने आज अपनी आदतों को नहीं बदला तो यह डरावना साया उसकी हकीकत बन जाएगा। वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा, मुझे एक मौका दो, मैं सब बदल दूंगा। कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ और आर्यन फर्श पर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो सुबह की धूप खिड़की से आ रही थी। वह अपने बिस्तर पर था, पसीने से तरबतर। क्या वह एक सपना था? उसने तुरंत आईने की ओर दौड़ लगाई। आईने में वह अब भी जवान था, लेकिन उसकी कनपटी पर वह सफेद बाल अब भी मौजूद था, एक चेतावनी की तरह। उस दिन के बाद आर्यन पूरी तरह बदल गया। उसने उस सफेद बाल के साये को अपनी ताकत बना लिया। जब भी उसे आलस आता या वह काम टालने की कोशिश करता, उसे उस बूढ़े लाचार साये की ठंडी छुअन महसूस होने लगती। वह समझ चुका था कि डर हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कभी भविष्य का डर हमें वर्तमान में जीने और लड़ने की प्रेरणा देता है। आर्यन ने अपनी पढ़ाई और कौशल पर ध्यान देना शुरू किया। उसने कड़ी मेहनत की रातों की नींद को अपने सपनों के लिए कुर्बान किया।
वह अब समय का कद्रदान बन चुका था। धीरे धीरे उसकी सफलता की कहानी शहर में मशहूर होने लगी। वह समझ गया था कि जवानी की मेहनत ही बुढ़ापे की लाठी होती है। साल बीतते गए, आर्यन सफल और समृद्ध हुआ। अब वह 60 साल का हो चुका था। एक दिन वह फिर उसी पुश्तैनी आईने के सामने खड़ा था। उसके बाल अब पूरी तरह सफेद हो चुके थे, लेकिन इस बार आईने में कोई डरावना साया नहीं था। इसके बजाय वहां एक चमकता हुआ, संतुष्ट और गर्व से भरा चेहरा था। उसने अपनी सफेद जुल्फों को देखा और मुस्कुराया। अब वे बाल गरीबी या लाचारी का संकेत नहीं थे, बल्कि वे उन संघर्षों और जीत के पदक थे जो उसने अपनी जवानी में हासिल किए थे। उसे महसूस हुआ कि उसने उस साये को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। अचानक उसे आईने में फिर वही धुंधली आकृति दिखी, लेकिन इस बार वह डरावनी नहीं थी। वह साया आर्यन को देखकर मुस्कुराया और धीरे से ओझल हो गया, जैसे वह कह रहा हो, तुमने अपनी किस्मत खुद लिखी है। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और चैन की नींद सोने चला गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुढ़ापा कोई सजा नहीं है, बल्कि हमारे जवानी के फैसलों का आईना है। अगर आप आज पसीना नहीं बहाएंगे तो कल पछतावे के आंसू बहाने पड़ेंगे। सफेद बाल आएंगे ही, चुनाव आपको करना है कि वे सम्मान के होंगे या सफेद बाल के साये के खौफ के।